नमस्कार। आज हम आयुर्वेद जीवन का विज्ञान इस स्रोत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये भारत की एक बहुत ही प्राचीन, आप कह सकते हैं हजारों साल पुरानी स्वास्थ्य प्रणाली है। आयुर्वेद जैसा नाम से ही पता चलता है, आयुष यानी जीवन और वेद मतलब ज्ञान या विज्ञान, तो जीवन का विज्ञान। चलिए इस स्रोत से मिले कुछ मुख्य सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्रोत में जो सबसे पहले जिक्र आता है और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी, वो है त्रिदोष सिद्धांत। ये लगता है आयुर्वेद की नींव है। स्रोत कहता है ये 3 मौलिक ऊर्जाएं हैं, वात, पित्त और कफ। वात, जैसा कि स्रोत बताता है, वायु और आकाश तत्व से जुड़ा है। ये शरीर में हर तरह की गति को नियंत्रित करता है। जी बिल्कुल, गति मतलब चलना फिरना, सांस लेना, यहाँ तक कि हमारे विचारों का प्रवाह भी, वो सब वात के दायरे में आता है। और फिर है पित्त। स्रोत कहता है ये अग्नि और जल तत्व से जुड़ा है। इसका काम है पाचन, मेटाबॉलिज्म, शरीर का तापमान बनाए रखना। एक तरह की परिवर्तन लाने वाली ऊर्जा है ये। अच्छा, और तीसरा कफ? कफ बना है पृथ्वी और जल तत्व से। ये शरीर को संरचना देता है, स्थिरता, चिकनाई मतलब ल्यूब्रिकेशन वगैरह। और मजेदार बात ये है, जैसा स्रोत बताता है, कि ये तीनों दोष असल में 5 महाभूतों से ही बने हैं। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जी हाँ, आयुर्वेद मानता है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, हमारा शरीर भी, वो सब इन्हीं 5 तत्वों का खेल है। तो ये दोष हर किसी में होते हैं, मतलब एक जैसे? होते तो सब में है, पर स्रोत ये स्पष्ट करता है कि हर इंसान में इन तीनों दोषों का एक खास जन्म से मिला हुआ संतुलन होता है। इसी अनोखे संतुलन को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति? अच्छा हाँ। और यही प्रकृति तय करती है कि हमारा शरीर कैसा दिखेगा, हमारा स्वभाव कैसा होगा और किन बीमारियों की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा रहेगा। स्रोत कहता है कि अपनी प्रकृति को जानना एक तरह से खुद को जानना है। ये प्रकृति वाली बात तो सोचने लायक है। तो अगर ये प्रकृति और दोषों का संतुलन इतना जरूरी है, तो स्वास्थ्य क्या है आयुर्वेद के हिसाब से? क्या सिर्फ बीमार ना होना? नहीं, यहीं पर आयुर्वेद का नजरिया बहुत व्यापक हो जाता है। स्रोत सुश्रुत संहिता के एक श्लोक का जिक्र करता है, समदोषः समाग्निश्च, कुछ इस तरह से। इसका सार यह है कि स्वास्थ्य सिर्फ दोषों का बैलेंस नहीं है। आपकी पाचन अग्नि, जिसे अग्नि कहते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। शरीर के ऊतक यानी धातु, उनका पोषण ठीक से हो, और जो मल हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनका शरीर से निकलना, वो क्रिया ठीक हो। मतलब शारीरिक स्तर पे ये सब? जी, लेकिन उससे भी आगे आपकी आत्मा, आपकी इंद्रियां, आपका मन, ये सब प्रसन्न और शांत होने चाहिए। तब जाकर व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। तो ये एक बहुत ही सक्रिय, सकारात्मक स्थिति है, सिर्फ बीमारी का न होना नहीं। अच्छा, तो ये एक पूरी तरह से होलिस्टिक अप्रोच हुई, शारीरिक, मानसिक, यहाँ तक कि आत्मिक भी। अब मान लीजिए ये संतुलन बिगड़ गया, तो स्रोत उपचार के बारे में क्या कहता है? क्या तरीके हैं? स्रोत मुख्य रूप से 3 तरह के उपचारों की बात करता है। पहला है शोधन। शोधन मतलब शरीर की शुद्धि करना, सफाई करना। जो दोष बढ़ गए हैं या जो विष जमा हो गए हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना। पंचकर्म इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसमें वमन, विरेचन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये तो हुई गहरी सफाई। और दूसरा है शमन। शमन मतलब शांत करना। अगर दोष बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, तो जड़ी बूटियों से, सही खान पान से, जीवन शैली में बदलाव करके उन्हें शांत किया जाता है। ये ज्यादातर मामलों में इस्तेमाल होता है। और तीसरा तरीका भी था शायद? हाँ, तीसरा है रसायन। रसायन चिकित्सा का उद्देश्य सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं, बल्कि शरीर को फिर से युवा बनाना है। ये उम्र बढ़ाने वाले असर को कम करने, ऊर्जा और जीवन शक्ति यानी वाइटैलिटी बढ़ाने पर केंद्रित है। एक तरह से रिजुविनेशन थेरेपी कह सकते हैं। शोधन, शमन और रसायन। जी, और इन सब के साथ स्रोत रोजमर्रा की दिनचर्या और मौसम के हिसाब से अपनी आदतें बदलने यानी ऋतुचर्या, इन पर बहुत जोर देता है। जैसे कब उठना है, कब खाना है, मौसम बदले तो क्या खाना है, क्या नहीं। ये छोटी छोटी चीजें संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। ये बात ध्यान देने वाली है कि इलाज सिर्फ दवा नहीं, पूरी जीवन शैली है।
क्या स्रोत इस बात पर भी कुछ कहता है कि आयुर्वेद का तरीका आधुनिक चिकित्सा से कैसे अलग है? हाँ, एक बड़ा अंतर जो स्रोत इशारा करता है वो है फोकस का। आधुनिक चिकित्सा अक्सर लक्षणों को जल्दी ठीक करने पर ध्यान देती है, जबकि आयुर्वेद लक्षणों के पीछे जो मूल कारण है, जो जड़ है, उसे पहचानने और उसे ठीक करने पर ज्यादा जोर देता है। वो मानता है कि अगर जड़ ठीक हो गई तो लक्षण अपने आप चले जाएंगे। ये क्यों पर ज्यादा ध्यान देता है। समझ गया। तो मतलब अगर हम संक्षेप में कहें तो इस स्रोत के अनुसार आयुर्वेद सिर्फ एक उपचार प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक विज्ञान है। ये संतुलन पर, हर व्यक्ति की अपनी अलग प्रकृति को समझने पर और समस्या की जड़ तक जाने पर जोर देता है। त्रिदोष, पंचमहाभूत, प्रकृति, स्वास्थ्य की ये व्यापक परिभाषा, ये कुछ मुख्य बातें हैं जो इस स्रोत से निकल कर आती हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस सारी बातचीत से एक विचार उठता है जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं कि अपनी इस अनोखी प्रकृति को समझना और इन आयुर्वेदिक सिद्धांतों को जानना, क्या ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और एक संतुलन पाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की आदतों को, अपनी जीवन शैली को, अपने शरीर और मन की वास्तविक जरूरतों के साथ कैसे बेहतर ढंग से जोड़ सकते हैं।